लगाए थे ना, हम से दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करी थी, मैंने कहा ये दिमाग की सोच, अब जो दिखाएगा लोग वही देखेंगे। क्या देखेंगे? आंखों पे पर्दा डाल दिया ना जो हमारे धर्म गुरु हैं। अब हमें तो सिर्फ ये बताते कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं आपको जन्नत मिल जाएगी। मैंने रिसर्च करा, जन्नत इतनी आसानी, इतनी सरल चीज तो हो नहीं सकती कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने से मुझे जन्नत मिल जाएगी। कुछ हदीसों में हमारी आया है कि हजारों, उस दौर में हजारों में से एक व्यक्ति ईमान पर कायम रहेगा और वो सब नमाजी होंगे। मैंने कहा ये कैसा मसला है, हजारों नमाजियों में से एक व्यक्ति सिरातल मुस्तकीम पे होगा। तो उसका रिसर्च मैंने करा, तो उसने जब आंखों का जब रेडियो लिया तो उनको दिखाई नहीं देता हम क्या शब्द पढ़ रहे हैं। कल वो भाई साहब ने कहा था ना कि हमें सिर्फ पढ़ना और पढ़ाने में ही बुरा बना रखा। जब देखा कि उन्होंने तो बोला कोरोना, कोरोना, कोविड-19, इसका पूरा रिकॉर्डिंग करा। बिस्मिल्लाह जैसे हम बोलते ना, ओम नमः शिवाय, शुरू काम करने बोलते ना सनातन में, मुस्लिम में बोलते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, परमात्मा रहम करने वाला है, उसका नाम लेकर मैं जो कार्य कर रहा हूँ। तो शैतानों की क्या है बिस्मिल्लाह, शैतानों की क्या है 19, कोविड-19। वो किसको पूछते? बाल, बाल, बाल को पूछते। बाल कैसे बनाए? बाल कैसे बनाए? लावे से, लावा, आग के अंगारों से। उस शैतान का जिसको हम दज्जाल बोलते हैं ना, उसका उल्टा नाम लिख दो, वो होती है लज्जत। क्या होती है? लज्जत बोलते हैं इंटरटेनमेंट। जिस तरीके से आप दिया जा रहा है ना लज्जत, 30 सेकंड के अंदर आपके बच्चे, आपका परिवार आ गया। नहीं आ रहा, वो दज्जाल की हुकूमत ही है। अब मेरे बड़े बच्चे से मैंने मना करा, बेटा वैसे मत लगवाना, मैं 2003 से ये काम कर रहा हूँ। तो बच्चा मेरा गया, दूसरे दिन फोटो डाला स्टेटस पे, बेटा पापा मैंने ये भी लगवा लिया, दूसरी भी लगवाऊंगा। तो मेरी खोपड़ी घूम गई कि बच्चे अपने माता पिता के हाथ छुड़ाएंगे और उस कली राक्षस शैतान दज्जाल के साथ हो जाएंगे। तो मेरा खुद का बच्चा जब गया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब ये पूरी दुनिया को, हर एक व्यक्ति को सेमी कंडक्टर चिप, जिसको बोलते हैं RFID, माइंड कंट्रोल डिवाइस, अब उसका बीज इन्होंने अपने शरीरों में डाल दिया। ये उसको रिचार्ज करेगा, उसको करंट देगा। आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को RFID चिप लगाएगा, सेमी कंडक्टर चिप। ये पूरी प्रोग्रामिंग इंसान की परमात्मा ने जो बनाई थी, जिसको पाइनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अभी हम पाइनल ग्लैंड से क्या पैदा होने के बाद जब माँ की गोद में आते, सबसे पहले क्या शब्द आता हमारा? माँ। दुनिया में जितने भी धर्म है, जो भी भाषा है, हर एक बच्चा सबसे पहला शब्द क्या बोलता है? माँ। माँ का डिकोडिंग करी। आज जो बच्चा दुनिया में है वो डायरेक्ट मोबाइल, क्यों? कि माँ के गर्भ में उसको प्रोजेक्ट बनाकर भेज रहा है। जैसे आप प्रोजेक्ट में देखते हो ना, स्क्रीन देखते हैं ना, प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं। उसने माँ के गर्भ के अंदर, पाइनल ग्लैंड के अंदर क्या फंक्शन फिट करना है, क्या प्रोग्रामिंग करना है, उस एप्लीकेशन को बोलते हैं अपन पाइनल ग्लैंड। माँ के गर्भ में ही उसने काम करना शुरू किया। क्यों? कि इस माँ के गर्भ में कंट्रोल कर लिया तो भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। सत्य की माँ दिखाने वाले लोग पैदा नहीं होंगे। इनको मूर्ख बनाए रखने के लिए इनके धर्म गुरुओं को काबू में कर लो। किसको कर लो? हर एक धर्म गुरु को जेब प्लस सिक्योरिटी देकर दुनिया में उसके ऊपर तारीफा कराकर अनमत बनाना उन्होंने हर धर्म के अंदर शुरू कर दिया। सत्य की मार्ग पर बोलना है। हर एक धर्म ये समझे कि जो धर्म पर मैं चल रहा हूँ, सत्य में चल रहा हूँ। हम सत्य धर्म पर नहीं चल रहे। सत्य कब चलेंगे कि हमारी बस्ती के अंदर अगर एक भी व्यक्ति भूखा सो रहा है
तो 40 घर मेरे इस तरह, वो 40 घर इस तरह, वो 40 इधर और 40 इधर। अगर किसी एक व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार करने वाले के बराबर गुनाहगार भी क्या है? अगर कोई उस व्यक्ति पे अत्याचार कर रहा है, मेरी बस्ती के 40 तो मिनिमम बताए अदना से इंसान को, किसको अदना बोलते? सबसे कमजोर व्यक्ति को। और ताकतवर को क्या बताया है? जहां तक उसकी चटनी है उस एरिया तक की उसकी, ये हमारा नेता को कहां का पहचानते हैं आज के दौर में? हर जगह पहचानते ना। उस एरिया में अगर एक व्यक्ति पे अत्याचार जुल्म हो रहा है तो उस एरिया का हर एक रहने वाला व्यक्ति जिसने उसको पावर दिया वो गुनाहगार है। ये हकीकत बोल रहा है। ये मंदिर के अंदर, ये मस्जिद के अंदर इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। वो चाहे मेरा भाई हो, कुर्सी में बैठा हुआ या मेरा बाप हो, अगर मेरे बाप ने भी अगर मंत्री बनने के बाद किसी गरीब का भोजन करने के तरीके को छीन लिया तो उसके फाके करने वाला मैं हूं। क्यों? उसको बोलते हैं शर बन जाएगा, तो दवा मिलता है खिलाने वाली जात और पालने वाली जात में। लेकिन मैंने उसको नहीं माना, उसको मत दे दिया। अपना अधिकार क्या था? अपना क्या अधिकार था कि हर एक व्यक्ति के घर तक पहुंचकर उसको इंसाफ कराने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा ने दुनिया में भेजा। किसको? जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, गांव का पहले से आखिरी व्यक्ति तक यह मैसेज नहीं पहुंचा जब तक वो हमारी व्यवस्था में नहीं आया, हम इंसाफ कराने वाले नहीं बन सकते। अक्सर बोलते ना, जब तक गांव का पूरी बराबरी, पूरी समाज एक साथ नहीं होनी खड़ी, तब तक हमें व्यवस्था में नहीं मिल सकते। क्यों? कि इस व्यवस्था के अंदर धर्म नहीं देखे जाएंगे। ये व्यवस्था है, इसमें सिर्फ अमन और शांति और बेरोजगारी दूर करने के और बच्चों की स्वास्थ्य के, बच्चों की शिक्षा के जो निर्णय होंगे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमने हमारा मत देकर, मत देते बुद्धि सोचने समझने की, कि परमात्मा ने हमें इस लायक नहीं बनाया कि हम इंसाफ कर सके, लोगों के दुख कष्ट दूर कर सके। कि आपको हम मत दे रहे हैं, आप जिम्मेदारी उठा लो। तो वो व्यक्ति जो आता है वो क्या कहता है आपसे? वो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? मत देना, मत देना, यही बोलता है वो। कि कहते कि मेरे को मना करा था, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया था। ये मुद्दे हर एक व्यक्ति को पापी का भोगी बनाएगा। हर एक व्यक्ति को, चाहे मेरा बाप खड़ा हो, चाहे मेरा भाई खड़ा हो, इंसाफ के लिए अगर वो खड़ा नहीं हुआ, उसने मना करा, तुमने उसको पीएम बनाया, सीएम बनाया, परमात्मा ने उसकी माफी कबूल कर ली। हाथ जोड़ के निवेदन करा था, मत देना। मत देने का मतलब समझते हो? मुझे ये पावर मत देना, तुम्हारी मर्जी, दे रहा हो तो दो, मैं जो करूंगा झेलो। अब मैं तुम्हारे मकान तोड़ूं, मस्जिद तोड़ूं, तुम्हें आपस में लड़ाऊं, आपस में करवाऊं, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने तो 8,500 करोड़ का ले लिया, निकल जाऊंगा। मत देना। 8,500 करोड़ का ले लिया। अभी वहां से आ गई थी बांग्लादेश से, यहाँ आ गई थी, वहां किसी ने मत लेने का अधिकार लिया कि हम तुम्हें हमारा आका नहीं मानते, लट उठाए तो वो वहां से यहाँ भागी आई थी। भाई हमने भी तैयारी कर ली। रॉकफेलर परिवार ने हजारों करोड़ों एकड़ जमीन के अंदर बंकर बना रखे। ये पावर के अंदर जो आज घूम रहे हैं ना, जो हम और आपको धर्म के नाम से लड़ाने वाले उन शैतानों के पुजारियों को सारी व्यवस्था 25 साल रह लेंगे। वो अंदर जमीन के अंदर ऐसी अंडरग्राउंड दुनिया बनाई है उन्होंने। कितने साल रह लेंगे? 25 साल तक वो ऊपर सूरज नहीं देखेंगे तो भी अंदर रह लेंगे। लेकिन हमें और आपको ऐसा कर देंगे कि पड़ोसी ही पड़ोसी को मारने आ रहा है। और अभी जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जिस व्यवस्था के लिए हम लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। जिस चैनल पे मैं बताता हूँ उसकी लॉक हो जाता है। तो आज मैं आप सबको बताता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है। अभी मेरी बेटी
धरती राज की होती है, बेटी बाप की होती है। दुनिया के हर धर्म का सिद्धांत था। आज क्या हो रहा है? धरती अडानी अंबानी की हो रही है, बेटी सरकार की उनकी हो रही है। 16 साल 17 साल में मेरी बच्ची मालिक हो गई, वो माँ बन जाएगी। हराम औलाद पैदा करने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। और शादी की उम्र कितने साल कर दी? अब 4 से 5 साल जो बाप करेगी तो मैं जिम्मेदार हूं। दुनिया के अंदर बाप की जिम्मेदारी क्या है? अपनी औलाद को सिरातल मुस्तकीमा पर कायम रखना। क्या रखना? सत्य की मार्ग। सिरातल मुस्तकीमा का मकसद है सत्य की मार्ग। और सत्य की मार्ग पर अगर मेरे बच्चों को कायम नहीं रखा तो मेरी पकड़ वहां होगी। तो इसलिए मैंने देखा कि मेरी बच्ची अगर कोई अपराध करेगी, कोई गुनाह करेगी, तो मैं गुनाहगार कहलाऊंगा। 13 साल की बच्ची हो गई, इस व्यवस्था को देखने के बाद घर से बाहर नहीं जाने देता। मेले में जाके पूछ लेना, ये बच्चा बेटा ये 14 साल का हो गया, इसको स्कूल में नहीं घुसने दिया। क्यों? कि ये व्यवस्था बनाई है शैतान के लिए, इकट्ठा करने के लिए। परमात्मा ने उसको इसलिए शक्ति दी है। जो अनभक्त होंगे वो तेरा कहा मानेंगे, जिनको दुनिया पसंद है। अनभक्त कौन है? जिनको दुनिया पसंद है। अगर दुनिया के अंदर जन्नत बना रहे हो तो तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। इंसान मरने के लिए धरती में पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, मेरे यहाँ तो परंपरा है, मेरा दादा नहीं बचे, मेरे परदादा नहीं बचे। जब नहीं बचे तो ये दुनिया में आने का मकसद इंसाफ को कायम करना। इंसाफ अगर हम कायम नहीं करेंगे, अगर जाति धर्म बिरादरी और ऊंच नीच छीट छोड़ पर हम लड़ते रहेंगे तो हम शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। क्या फंसे हुए? शैतान के, जिसको हम बाल बोलते हैं। बाल, उसने क्या बोला? हालो, किसी का भी फोन आया हालो, ये क्या हुआ है? शैतान का सिंबल। जो आज बच्चे कर रहा है ना, ये उंगली उठा के, ये जितने भी लोग, इसमें अगर कोई हो अपने बच्चों को उंगली मत उठा देना, आकार मौत मरेगा। वो अजमा के देख लेना उसके फोटो, अगर कोई नहीं तो फोटो खिंचवाए हो तो या तो देह में मरे हैं या एक्सीडेंट में मरे। ऐसी सेल्फी होती है शैतान। परमात्मा के लिए एक ही उंगली उठती है। आप लोग खाना खाते में जाते हैं ना कि तू खिला रहा है, कौन खिला रहा है? हमारे अंदर इसको करते क्योंकि हम नमाज में उठा लेते। हमारे अंदर क्या करते? हम इसको इबादत बोलते हैं, वहां उठा लेते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप खाना खाते में ये परमात्मा क्यों खिला रहा है? ये खिलाने वाला नहीं खिला रहा। ये उंगली का मतलब समझते हो क्या है? ये मत है, मत। ये उसको ओरा को कनेक्ट करने वाला, उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने वाला। ये कोई धर्म गुरु नहीं बताएगा आपको, जो बातें मैं बता रहा हूँ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इस उंगली की कि ये उंगली को अगर जिस लोग समझ लोगे तो दुनिया से जुल्म खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने किया कि अगर तुम किसी को उंगली उठाते हो तो 4 तुम्हारी तरफ है, इसलिए तुम किसी को उंगली मत उठाना। ये उंगली उठाने का अधिकार मेरी तरफ है, इसलिए हम किसी को उंगली नहीं उठा सकते, सिर्फ उसके लिए उंगली उठा सकते। तो परमात्मा ने किया, तुम किसी को जोर से अगर गुस्सा है तो डांट नहीं सकते। अगर गुस्सा है तो आप लोगों में कहते हैं ओम नमः शिवाय, वही तो वही अल्लाहू अकबर, एक अलीफ से 7 अलीफ खींचना। मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो उसको देखूंगा ना, मैं अरबी में तो पैदा हुआ नहीं हूँ। अरबी के अंदर क्या भाषा भेजी। अगर ये इन्होंने मुझे शादी का निमंत्रण भेजा, अब कितनी भाषाएं दुनिया के अंदर, 72 से 100 भाषाएं होंगी। मुझे जो भाषा आती है मैं उसमें पढ़ूंगा ना। तो ये मेरे पास मोबाइल है, मैंने उसमें करके देखा। अल्लाह अकबर का मतलब भगवान महान, मतलब वही का वही हो गया ना, बड़ा क्या हो गया? ईश्वर महान कि बड़ा दयावान, अर्रहमान, अल्लामल कुरान। ये हम कहते हैं ना सनातन। सनातन का मतलब हमें धर्म के नाम से हमारे धर्म गुरुओं ने मिल जाएगा। क्यों? तो उनको दुनिया में लग्जरी लाइफ जीना है। हम दुनिया में किराएदार की तरह रहेंगे। कैसे रहेंगे? मुसाफिर की तरह। अब हम यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 2000 किलोमीटर से आया, इस जगह आए, हमें मालूम है कि हमें कितने दिन रहना है? 8 दिन। कितने दिन के लिए आए? 7 दिन। मानो 7 दिन ही होते ना, शनिचर से लेकर शुक्रवार तक। इन 7 दिनों के अंदर में जो मरना है ये निश्चित है। मेरे लिए 8वां दिन नहीं है, शनिचर से लेकर शुक्रवार के बीच में मैं मर जाऊंगा। दिन कितने दिया परमात्मा ने मुझे?
7, और मैं उन 7 दिनों को गुजारने के लिए तैयारी कितनी बड़ी कर रहा हूं, हजारों साल की तैयारी, 25 mm का सरिया, सबसे हैवी वाली सीमेंट। अरे ये माँ है, माँ बोलते ना, भारत माता की जय। अरे माँ की गोदी में बड़े रखोगे तुम, माँ की गोदी में बिल्डुआ रखोगे तुम, माँ की गोदी में ट्रैक्टर चलाओगे तुम, माँ की गोदी में जैसे भी पब्लिक चलाओगे, माँ की गोद के अंदर तुम बड़े बड़े होल करके ब्रिज बनाओगे, फिर भी माँ बोलते हो। आज वही तुम्हारी माता बहनों के साथ हो रहा है। ये धरती माँ है, इसलिए हम माँ बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं कि ये हमारी माँ को भोजन दिया, हमें माँ ने गर्भ में रखा, तो इस धरती के द्वारा ही मेरी माँ के अंदर ऑक्सीजन आई। इस माँ ने मुझे गर्भ के अंदर भोजन दिया। जब मैं धरती पर आया तो मुझे धरती में मिलने के लिए ही भेजा है। किसमें मिलने के लिए भेजा है? मुझे जलाकर मिलाया जाए या दफनाकर मिलाया जाए, बनना मुझे मिट्टी ही है। मुझे बनना क्या है? मिट्टी ही है। तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर मेरी सिर्फ आत्मा है। अगर वो मेरी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई तो वेग कम रहेगा, और नहीं हुई तो भीड़ कम रहेगा। हजारों में से एक को छांटा जाएगा। आपने गन्ने की पूजा करी? क्यों करी? 11 रुपए गन्ने की पूजा। दुनिया में ऐसे कई फल हैं जो मीठे होते हैं। कितने फल है भाई साहब मीठे होते हैं? शहद उससे ज्यादा मीठी होती है। ये 2004-5 की बात है। भोपाल के अंदर हमारे जो अंदर है ना, ये आशाराम जी, मैं उनके लिए जो आश्रम में वही रहता हूँ, मैं मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी हम गन्ने की क्यों पूजा करते हैं? मैं पहुंच गया, बोले गन्ना मीठा होता है, बहुत बढ़िया। सीताफल भी मीठा होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है मीठी होती है, उनको क्यों नहीं पूछते? ऐसा कुछ नहीं, हम तो गन्ने में। सुनो यार, गन्ने की पूजा हम इसलिए करते हैं कि गन्ने का जन्म और इंसान का जन्म सेम है। गन्ने को 1 साल भुगा दो, 3 साल फसिल देता है। मुझे माँ के गर्भ में जन्म दिया, दुनिया में जन्म दिया, फिर मरने के बाद वहां होगा मेरा 30वां जन्म। गन्ने की जो गठाने होती है, गन्ने की गठाने होती है, गठान में से ही टूटता है वो, बाकी बीच में तो हो जाएगा। ये हमारी होती है ना ज्वाइंट पेन किलर, यहीं से लेके वहीं तक, ये पूरा गन्ने का सिद्धांत। मैंने परमात्मा ने क्या किया है? परमात्मा इस गन्ने की तरह मुझे बना रहा, इसको जो भी चबाए उसको आनंद मिल जाए, उसकी दुख तकलीफ दूर हो जाए। और जिस तरीके से ये खेत में खड़ा रहता है, एक दूसरे को ताकत देता है, किसी गन्ने को नीचे नहीं गिरने देता, एक दूसरे से बांध दिया जाता है। ये परमात्मा समाज के अंदर मुझे ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही कर्तव्य वाला बनाए। कैसा बनाए? इस गन्ने की तरह, ताकि मैं अगली खेत के लिए बीज बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? नहीं तो मुझे चक्की वाला ले जाएगा, नींबू लगाएगा, गन्ने के अंदर से निकालेगा और निचोड़ेगा और उसी में से जलाएगा और गुड़ तपाएगा। वो नरक की आग से मुझे बचाना परमात्मा। मैं अगले वाले खेत के लिए फसल बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? कि गन्ने के 3 जन्म होते हैं। मैं अगला कोई किसान आए तो मुझे बीज के तौर पर प्रयोग करे कि मेरा वंश आगे चलता है। ये परमात्मा मुझे नरकी की आग में नहीं जलना, क्योंकि नरकी की आग में मेरी ही चर्बी मुझे जलाएगी, मेरी ही चर्बी मुझे जलाएगी। अंदर अपने अंदर बहुत ऑयल होता है। ये जमीन से जो ऑयल निकल रहा है ना, ऐसे इंसान के जिस्म में होता है। जमीन में जो चीज मौजूद है वो सारी शरीर इंसान के अंदर मौजूद होती है। आज हमने जमीन से लोहा निकाला, तांबा निकाला, सिल्वर निकाला, भूकंप आना शुरू हो गए, जमीन को कमजोर कर दिया। जमीन में से पानी निकाला, हमारी माताओं को बोतलें लग रही है। खेत में हमने हार्वेस्टर से कटिंग करा दी तो बच्चे बायपास पे से निकल रहे हैं, ऑपरेशन से। कहां से निकल रहे हैं? बायपास से निकल रहे हैं। खेती के अंदर झेर डालना शुरू करा तो वो गर्भ के अंदर आना शुरू हो गया झेर। खेती को हार्ड बनाया तो हमारी माता बहने पतियों को मार रही है। पति को परमेश्वर कहा गया है और किसान को अन्नदाता कहा गया है दुनिया के अंदर। ये मेरे मजहब में भी आया, मेरे नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता खुदा के अलावा सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने पति को सजदा करे। तो आपके समाज में क्या किया? पति परमेश्वर। क्या कहा? पति को परमेश्वर। तो किसान को अन्न का दाता बनाया तो किसान की क्या जिम्मेदारी थी? इनमें से कोई किसान हो
किसान की ये जिम्मेदारी थी कि जैसा खाओगे ना वैसा ही होगा मन। मन कैसा होगा? अगर तुमने अन्न के अंदर जरा सी भी संशोधन करा, बदलाव करा, तो आपकी जनरेशन में वो बदलाव आ जाएगा। जिस तरीके से भी आपने अन्न की छेड़खानी करी, वैसे आज आपने हाइब्रिड मीटिंग बनाए तो आपके बच्चे सब वीडियो कॉल में ही अंतिम संस्कार करते हैं, देखा होगा यही लोगों के आ रही है। क्यों? क्या हाइब्रिड के है ना भाई, उन्हें मकसद ही नहीं है, आगे नसीब चल रही है। रिसर्च करो ना, ये किताबों में क्या लिखा हुआ है, आप आंखों से देखो। आपने हवस के लिए खेती तो ज्यादा बढ़ा ली, बच्चे तो ही है, अब तो बाजी बना दिया, उनके तो IVF से आ रहे हैं। खेती में तो 1 एकड़ में तुम 20 कुंटल निकाल रहे हो। अरे घर के अंदर जो 100 लोग रहते थे ना, 50 लोग रहते थे, वहां 2 लोग सुकून से नहीं रह रहे। पति के जबरदस्त गुस्से में है, पत्नी नौकरी करके गलत व्यवस्था में क्यों है कि आपने जमीन की कदर नहीं करी। आपने जमीन बेचना शुरू कर दी है, जमीन को बेचना शुरू कर दिया। धरती राज की होती है और बेटी बाप की होती है। धरती तुमने अडानी और अंबानी की बर्बादी, बेटी मोदी के इशारों को वर्ल्ड इकोनॉमी वालों की बर्बादी। क्यों बर्बादी? कि तुमने मत देकर तुमने जिम्मेदारी दी है। जो आज अत्याचार और पाप हो रहा है उसका भोगी हर एक व्यक्ति रहेगा। अगर ये व्यवस्था बदलने के लिए तुम खड़े नहीं हुए तो कसम खा के कहता हूँ हर एक व्यक्ति से पकड़ होगी, पूछ होगी। भगवान ने तुम्हें आंखें दी थी, बुद्धि दी थी, खाना तो हर व्यक्ति खाता है, चोरी करके भी खाना खाता है, ईमानदारी से भी खाना खाता है, लेकिन क्या किया? जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। अगर मैं चोरी का खाना आपको खिलाऊंगा तो आपको चोर बनाने के लिए तैयार करूंगा। क्या करूंगा? अगर मैं खाने के अंदर अपनी ऊर्जा खर्च करूंगा, हलाल रोजी किसको बोलते हैं? खेत से ही होती है। किसान को अन्नदाता का मतलब किसान को हवस नहीं करना, खेत में नंगे पैर चल रहा है। अब किसान खेत में ट्रैक्टर चलाएगा और दारू का पौवा लेके ड्रामर से खेती करवाएगा तो बच्चा बच्चा नशेला हो जाएगा, बच्चा बच्चा नशेला हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? इसलिए किसानों को अपना खेती का सिद्धांत को परमात्मा के निर्देश में लाना पड़ेगा। खेती को मुलायम कर दो, बच्चे नरम हो जाएंगे। खेती को खेत जो काम करा उसमें आग लगा दी, क्या मालूम कितने जीव जंतुओं के अंडे थे, उनके बच्चे थे। क्या ऐलान किया कि तुम लोग जगह छोड़ दो, लेकिन गया किसान, आग लगा दी, पूरी उनकी बिरादरियों को खत्म कर दिया। जैसी बसों में मर रहे हो, हज करने जा रहे हैं वहां मर रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं वहां मर रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं वहां मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अरे तुमने किसी मखलूक की इज्जत नहीं समझी, उसकी जान की कीमत नहीं समझी, तुमने अपने स्वार्थ के मुताबिक खेत को इस्तेमाल करा तो परमात्मा ने तुम्हें भी कर दिया। एक बस में बिठाता है और आगे लगाता है कि निकालो इनको, कोई नहीं बोलता। सत्य की बात में कोई नहीं आने वाला। आज जो आकाल मौतें हो रही है ये सब नरक का ईंधन है। ये कोई कहते ना शहीद हो गए, कोई शहीद नहीं है। शहीद तो वो है जो भगत सिंह, शहीद तो वो थे 8,32,000 लोग जो गए, शहीद उनको कहते हैं देश के लिए लड़ना। अपने स्वार्थ के लिए लड़ने वाले को शहीद होगा, अपने मतलब के लिए लड़ने वाले को शहीद का हो गया। अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए जो लड़ता है, उसके लिए जो खड़ा होता है, उसको बोलते हैं शहीद। ये नहीं है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, मस्जिद के अंदर चोरी और जिनाखोरी हो रही है, वो मस्जिद में सजदे में अगर मर गया तो अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला नहीं था जब तो मर गया वो। अल्लाह वाला होता तो गुनाहों के लिए लड़के बनता, सच का सामना करता। जैसे मेरे डॉक्टर साहब है इस दौर के अंदर मालूम पर चल रहे हैं और कुछ लोग उनको क्या कहते हैं, मुझे अच्छी याद है भाई, मैं 10 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। 10 मिनट? हाँ बस। मैं उन लोगों से वीडियो बना रहा है, उन लोगों से पहुंचाना बता दूं। वो बॉक्स आप जेब में डालो, बॉक्स में नहीं बोलना है। भाई जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब पैसा कमाने के लिए ये व्यवस्था बना रहे हैं या दौलत को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो ऐसा हीरा है कि दुनिया में कोई इसके चक्कर का अभी तक जमीन भरी अभी तक पैदा नहीं हुआ। क्यों? मेरे नबी ने मुझे बताया 14,500 साल पहले एक वक्त आएगा कि लोगों अंगारों में चलोगे, तुम लोग अंगारों में चलोगे और उस दौर के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होगा, वो सच की आवाज लगाएगा, हक की आवाज लगाएगा। लोग उसके ऊपर उंगली लगाएंगे, उंगली उठाएंगे तो हमतें लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे तक वो आवाज पहुंचे तो अगर आग जल रही हो तो चढ़ के आना। क्या किया? अंगारे में जाओ तो चढ़ के आना, गोली लेके खड़ा हो तो खाते हुए आना। क्या किया? परमाणु गिर रहा हो तो चल के आना,
घिसटते बनते हो तो घिसट के आना। आज मैं पूरा मुकम्मल हूं, मैं नहीं आऊंगा। देखो ना कैसे कैसे लोग बेसाखी से चल रहे हैं, जाके तो देखो इनकी बुद्धि गिर भी नहीं है। जिनसे चलते नहीं बनती घिसट के आते, और जो हट्टे कट्टे उनको ऑफिस और अपनी बिजली, यहाँ आने के बाद भी मोबाइल में बिजली चल रहा, क्या वजह है? अरे ये वो व्यक्ति है जिसके लिए हजरत मूसा ने दुआ करी। हजरत मूसा ने दुआ करी, क्या किया कि बारी तरह मुझे उस दौर में पैदा कर देना। इतने पैगंबर इतने अवतार आए, इनसे ऊंचा होता लेके कोई नहीं आया। मेरे औलाद की कसम खा के कितना ये बेटी है, ये मेरी औलाद है, इतने होने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया। धरती बनी है जब से अभी तक, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फितना बताया दज्जाल। क्या बताया? गरीब अक्षर का। दुनिया बनी है जब से लेके आज तक का फितना ये फितना है। इस फितने में वो इतनी पैदा हुआ है, और इस दुनिया के अंदर जब जुल्म बढ़ गया, पूरी दुनिया के अंदर पहले देशों में होता था जुल्म, पहले गांधी में होता था जुल्म, दुनिया की हर देश के अंदर जुल्म हो रहा है। जुल्म से लड़ने के लिए वो व्यक्ति खड़ा हुआ, तो शैतानों के एजेंट इस व्यवस्था को खराब कराने की कितनी कोशिश करी। क्या चाहते थे कि सत्य की मार्ग का रास्ता टूट जाए, इनकी बनी हुई चेन टूट जाए। लेकिन उससे मांगा तो इतने ऐसी व्यवस्था देने के बिंदा क्या दी, ऐसी सोच भी सकते थे। और नीचे बैठे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए। अरे इस रास्ते में निकलो तो तुम्हें समंदर नहीं डुबाएगा, यकीन मानना। और आग जला नहीं सकती, वादा कर रहा हूं ये पानी लेकर। ईमान को साफ कर लो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश के विकास के लिए। के लिए देश के विकास के लिए नियत में खोट नहीं होना चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए। सोने में कुछ भी मिला दो, सोने की क्वालिटी है क्या है, अलग कर देता, अलग कर देता सोना। सोना एक ऐसा धातु है जिसको जमीन नहीं कर सकती, कोई केमिकल नहीं बना जिसको नष्ट कर दे। तो डॉक्टर साहब भी सोने की दवाई लेना, सोने की पहचान करना आती है, तो डॉक्टर के उधार के क्या है, सोने का चलन क्यों था दुनिया में कि इसको कोई डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। और सुनार का क्या काम था, सऊदी अरब से बिजनेस करके मैं आया तो मेरे देश का बना दे, ईरान से बिजनेस करके कोई आया मेरे देश का बना दे। भारत सोने की चिड़िया थी, मेरे देश का कपड़ा सोने में धुलता था, मेरे देश का कपड़ा सोने में धुलता था, उस देश का मैं मालिक था। लेकिन उन समंदरों के लुटेरों ने क्या करा, हमारे धर्म गुरुओं को पहले गुलाम बनाया। दुनिया के हर देश से व्यापार के लिए करेंसी बनाई थी, देश के लिए नहीं बनाई थी। दूसरे देश में चले जाना तो नहीं ले जाना पड़ेगा, नहीं होगी। गाँव वाले तो पैसा पकड़ते नहीं थे, उन्हें मतलब नहीं था रुपये से। ये व्यवस्था तो आपने और हमने मत देने के बाद दी है। कब दिए? मना करने के बाद दिए, मना करने के बाद दिए। अब आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप अपने मत का मकसद समझो। मत क्या होता है? धर्म। मत पूजा, मत ही इबादत। मत का मतलब मेरी जिंदगी का कार्यशैली का जिम्मेदार मैंने किसी और को बना दिया कि भाई आपके इशारों पर मैं चलूंगा, क्या करूंगा, आपकी मर्जी से मैं चलूंगा। वो मना कर रहा, मेरे कहने में बताना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का एजेंट हूँ। क्या कह रहा? इंग्लैंड का एजेंट हूँ, मेरे कहने में बताना। लेकिन नहीं साहब, मैं तो आप ही को भगवान मानूंगा। 5 लोगों को खड़ा कर दिया मस्जिद में। अरे हम लोग बोलते मस्जिद अल्लाह का घर है। मैंने एक से बोला, वाया मस्जिद अल्लाह का घर है तो अल्लाह से बड़ा हो गया। कोरोना के डर, मतलब अल्लाह कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर सकता, काले का दबाव रुकवा दिया। जो हदीस में देखा दज्जाल में दाखिल नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फितना काबे में दाखिल नहीं होगा। फिर वो कैसे घुस गया बीमारी लेके? बीमारी कैसे चली जाएगी? भगवान के घर में चली जाएगी क्या भगवान से बड़ी हो गई क्या? ये सब दिखाया था तुम्हें ईमान, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। डट लेके खड़े हो जाते, एकता लेके खड़े हो जाते नहीं, पहले तुम्हें कमजोर कर दिया। कोरोना वायरस मतलब, कोरोना का मतलब क्राइस्ट लेके आना है। 19 होता, उसकी बिस्मिल्लाह शुरू कर दी उसने। बिस्मिल्लाह बोलते ना हमारे धर्म में, वो बहुत बड़ी बात है। अगले बार बताऊंगा मैं न्यू के बारे में, ठीक है भाई? जो गलती हुआ समझ आता हूँ, किसी का
कदर अली भाई ने मतलब हमको उत्साहित कर दिया है जिन लोगों को ये होगा कि हम क्या ये जब से जनता सरकार मोर्चा ज्वाइन किया है ना कार्यकर्ताओं में खड़ा तो करते हैं ना परिचय देने के लिए। वो परिचय चल जाना आधा पौना घंटा को परिचय होता। ये ऐसा तैयार कर दिया है। देखिए कुर्बान अली जी जो बोल कर गए हैं वो मैं थोड़ा एक तो मैं आगे के अगले जो वक्ता जो भी आएंगे अपने विचार रखेंगे। मैं कुछ यहाँ से वो लगाऊंगा क्योंकि ये संचालक की बड़ी बस संचालक को सबको बुलवाना है और वक्ता भरा पड़ा है बोलने वाला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब आगे के वक्ता जो ध्यान रखेंगे 5 मिनट से ज्यादा जो समय लगेगा 500 लोग हमको हरियाणा में उतरने हैं। एक व्यक्ति के हिस्से में कार्यकर्ता के हिस्से में आते हैं 14 गाँव। जैसे जैसे वो समय बढ़ाएगा 5 मिनट से ऊपर एक गांव बढ़ता जाएगा उसमें। ठीक है 1 मिनट एक गांव इस शर्त पर बोल रहा है 14 से 28 कर दिए 28 गांव मिलने और जो कार्यकर्ता फिर बचेंगे वो दूसरे नाते में करेंगे। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान की जब संधि विच्छेद करते हैं मुसल्लिम ईमान जिसका ईमान मुसल्लिम हो गया है उसमें वो मुसलमान है। ये जन्म से नहीं होता कि जिसका जन्म हो गया किसी मुसलमान के हाथों मुसलमान हो गया। मुसलमान बनना पड़ता है और वो अपना ईमान को मुसल्लिम स्थित करना पड़ता है। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। हमारे यहाँ स्थित हो जाना वहां से नीचे नहीं गिरना मतलब अपना एक स्तर बनाना एक कंडीशन होती है वहां स्थित हो जाना। और उसका भी एक तरीका है सर रहे अख्तियार में वो सजदा नहीं होता। सर रहे अख्तियार में वो सजदा नहीं होता। बंदगी बकायदे होश में कुफ्र है वो बंदगी नहीं होती। सजदे में सर रख देते हैं ना तो वो सजदा नहीं है। बंदगी बकायदे बंदगी करते समय मतलब भक्ति करते समय इबादत करते समय इबादत का भी भाव ना रहे उसे कहते हैं मुसलमान। वो स्थित हो गया खुदा में तो वो होता है। तो वो जब हो जाता है स्थित प्रत्यय जो व्यक्ति हो जाता है उसको भी अब वो मनुष्य हो गया वो मानव बनता है। तो अगले वक्ता आगे का संचालन अपने परमानेंट जो अपने मंच संचालक हैं सचिन जी मैं भी अपना नाम दे देता हूँ मुझे भी थोड़ा सा बोलने का। ठीक है धन्यवाद। सूचना है कुछ कमर गर्दन सीधी आवाज आ रही है दोनों हाथ गोदी में